सिलसिला सवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने खूबसूरत हो, काजल जो रात पकड़े रहो ना। अखियों में यूं आंखें नहीं समंदर गहरा सो सुकून नजारों को यूं तुझको देख। महाकुंभ से अपनी आंखों और स्माइल के लिए इनको लोगों ने इतना वायरल कर दिया कि ये घर घर में वायरल हो गई। जी हाँ, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बेहद एक्साइटेड थी, लेकिन जिस डायरेक्टर ने इन्हें फिल्म प्रॉमिस की उनका कोई पंगा हो गया, जिसके बाद अब मोनालिसा ने अपने नए सॉन्ग लॉन्च पर एक्साइटमेंट दिखाते हुए अपने इस नए सफर पर बात की है। जी हाँ, महाकुंभ की वायरल गर्ल अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले एक गाने में दिखाई दे रही हैं। क्या है ये गाना और कितनी है मोनालिसा को इस पर एक्साइटमेंट, आइए पंजाब केसरी से हुई इस खास बातचीत में आपको सुनवाते हैं। आपका सॉन्ग साथी एक बड़ी स्क्रीन पे देखा हूँ, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सॉन्ग है, ग्लैमरस सॉन्ग है बहुत है। तो सबसे पहले आप दोनों को गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये गाना इतना सारा पसंद आया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। सादगी आपने सॉन्ग लिखा, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा कि क्या सोच के आपने गाना लिखा? मैं बहुत टाइम पहले 6-7 महीने पहले सोच रहा था कि कुछ एक सिंपल सी लड़की पे गाना लिखता हूँ, क्या कोई भी ऐसा शख्स जो एकदम सिंपल रहता है। तो मैंने जब लिखा तो मुझे नहीं पता था कि मैं और मोनालिसा उस टाइम पे साथ में काम करने वाला है। एंड मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी तब की पड़ी हुई हैं, जब धीरे धीरे लिखते लिखते उसकी फ्रेमिंग 2/3 कंप्लीट हो चुकी थी। जब ये इतनी वायरल हुई तो मुझे लगता है इनके वायरल होने के, जब मैंने पहली बार इनको स्क्रीन पे देखा टीवी पे कि मोनालिसा नाम से कोई लड़की इतनी वायरल हुई है, तो मैंने इनको अप्रोच किया। लाइक राइट द वेरी फर्स्ट वीक मुझे लगता है मैं इनके घर को किसी को भेजने की कोशिश करी, जब कुछ कॉन्टैक्ट नहीं निकला। फिर धीरे धीरे कुछ लोग गए, बातचीत हुई, इनके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा इंसान आया जिसने मेरी हेल्प करी। तो मैंने जब इस गाना को लिखा तो मैंने बहुत सोचा कि यार कोई एक ऐसी लड़की होगी जो मिरर के सामने कभी जाती होगी, तो क्या मिरर उससे बात करके क्या बोलेगा कि सिलसिला संवरने का, कोई लड़की संवरने जाएगी। शुरू हुआ तो कहा ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, कि तुम्हें संवरने की ज़रूरत नहीं है, तुम काजल जब उतारती हो आंखों में तो ऐसा लगता है कोई समंदर गहरा सा हो। तो ये नज़ारे तुमको देख के सुकून में हैं और जितने भी रंग हैं वो तुम्हारी सादगी से खिल रहे हैं। तो दिस सॉन्ग इज़ अबाउट कि खूबसूरती कैसे सादगी में आती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो मोनालिसा को आपने कैसे अप्रोच किया? मोनालिसा को मैंने अप्रोच किया है, इनके पहले बारे में मुझे पता करना पड़ा है कहाँ की रहने वाली है, क्योंकि उस टाइम भी ये था कि कहीं यूपी से हैं, कहीं बिहार से हैं, कहीं एमपी से हैं, कहाँ कहाँ का पता ही नहीं चल रहा था। फिर कोई एक लिंक मिला, उसने बताया कि सर यहाँ रहती हैं, इस एरिया में रहती हैं। तो वहाँ मैंने किसी को भेजा, इनके घर में कोई नहीं था, ताले लगे हुए थे। फिर पता चला कि ये माला बेचने के लिए प्रयागराज में ही है अभी। फिर धीरे से अचानक फिर मैंने सोचा कि शायद ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और प्रोजेक्ट भी शायद साइन कर चुकी थी या करने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब शायद नहीं होगा। जब फिर अचानक से एक दिन वो इनके पापा और वो टकरा गए संयोग से, तो उनका फ़ोन आया कि मोनालिसा के पापा मेरे साथ हैं, आप बात करो। तब हमने बात करी, इंटरेक्शन हुआ। फिर मैं इनके घर गया, गाना मैंने सुनाया। तो इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट उस टाइम पे गाने के भी थे, तो मैंने बोला कि दिस इज़ माई, ये मेरा गाना है, आपको पसंद आता है तो हम कर सकते हैं। तो उनको फिर ये वाला पसंद आया, तो फिर हमने डन किया। मोनालिसा आपसे सवाल है, जब आपके पास से गाना आया, जब आपको पता चला, जब फैमिली ने बोला कि गाना आपको करना है, फैमिली ने डिसीजन लिया आपका? हाँ। और इसके पहले भी चर्चा में थे कि मोनालिसा की फिल्म आने वाली है, उसके लिए मोनालिसा की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये गाना जब शूट करना, तो कितना दिल में एकदम धक धक था कैमरा फेस करने के पहले? जी बहुत सर, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कैमरे के सामने पहली बार गई, बहुत ही अच्छा। डर सा लग रहा था कुछ पहली बार, क्योंकि इतने सारे लाइट्स होते हैं जो आप फेमिलियर नहीं, बहुत सारे लाइट्स कैमरा होते हैं, उनको देखे तो के बीच में बहुत ज़्यादा लोग आते। फिर मैंने बोला कि मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला है कि स्कूल बनाना है तो काम तो करना पड़ेगा। फिर मैंने किया। शूट का एक्सपीरियंस, जब पहली बार इसने कैमरा फेस किया तो कैसे रिएक्शन था? आपको लग रहा था कि कर पाएगी मोनालिसा? हाँ, मतलब हम लोग उसको लेके कॉन्फिडेंट थे कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमारी डायरेक्शन टीम बहुत अच्छी थी। तो हम उस चीज़ को लेके हम चैलेंज में नहीं थे कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमने शूट लोकेशन से लेके कॉन्सेप्ट बहुत कुछ सॉर्टेड रखा था कि सिंपल होगा, सादगी पे होगा, बहुत चैलेंजिंग भी नहीं होगा। एंड लाइक उसमें एक्सप्रेशंस होंगे आँखों के, चेहरे के, मुस्कुराने के, थोड़ा सा डांस स्टेप। तो उसको ऐसा रखा कि इनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल हो, एंड ये पहली बार स्क्रीन पे हैं तो हमारे लिए भी इनको ले जाना कंफर्टेबल हो। एंड हाँ, बाकी ये था कि जब भी लाइट्स इनके मुंह पे आती थी तो मुझे ऐसे करके देखा करती, तो मैं समझ जाता कि लाइट्स दूर कराना है। मोनालिसा, आपको इंडस्ट्री में आपके फैंस ज़्यादा आपको
सोनाक्षी से कंपेयर करते हैं, आँखों को लेके, फेस को लेके और बहुत सारे मतलब टॉपिक, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? जी सोनाक्षी मैम तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अच्छा, जैसे आपका भी पहला सॉन्ग है, अभी आ गया, लोग देखेंगे, ऑडियंस देखेंगे, इसके बाद भी इंडस्ट्री भी देखती है और फिल्म ये गाने में आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से पेश किया, एकदम सिंपल सी Thank you so करने much. की ज़रूरत Yeah. है, उसी तरीके से बिल्कुल इसको आपने प्रेजेंट किया। तो नए दरवाजे इंडस्ट्री के और खुलेंगे और लोग आपके पास आएंगे, स्क्रिप्ट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़, अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी आपको, उसके लिए आप कितना तैयार है जी बहुत ज़्यादा। और एक्साइटेड हो और काम करने के लिए हाँ। इंडस्ट्री में? तो कभी सोचा था जैसे कि पहले आपकी लाइफ जिस तरीके से जा रही थी और एक ग्लैमरस लाइफ, पहले आपको जी सर मैंने वायरल गर्ल, कभी नहीं सोचा। वायरल गर्ल नाम से लोग जानते हैं अब तक, इसके बाद जब आप इंडस्ट्री में और कदम रख रहे हो और गाने या फिल्म करोगे तो एक्ट्रेस मोनालिसा शायद चेंज हो जाएगा, तो कैसे देखते हो ये बाबा चीज़ें? महाकाल की दुआ रहेगी तो हो भी सकता है। इंडस्ट्री में और काम करने का मौका मिले तो आप किन के साथ में और काम करना चाहोगे? टाइगर श्रॉफ। क्यों, रीज़न क्या है? नहीं मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी बहुत अच्छी। इसलिए। हाँ इसलिए। और ये गाना आपके परिवार ने देखा, आपके माता पिता ने उनको देखने का जी मौका मिला? देखा और बहुत ज़्यादा ऐसे कह रहे थे कि मेरी लड़की नहीं ये मोनालिसा नहीं है। यकीन नहीं कर पा रहे? यकीन नहीं कर पा रहे थे। अब खुद को, आपको जब ये गाने में आप देखते हो, बड़े स्क्रीन पे आप देखते हो, तो आपको खुद को यकीन होता है कि मैं हूँ ये? नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान कहीं इतना अच्छा सपना तो नहीं देख रहे मैं। सपने जैसा लगता है। सपने जैसे लग। आपकी मूवी भी आ रही है, उसके बारे में कुछ बताओगे आप कि क्या, कितना प्रिपरेशन है, कहाँ तक जी है? हाँ द डायरी ऑफ मणिपुर बहुत जल्दी शुरू। साउथ से भी आपको कुछ अप्रोच किया गया है? जी हाँ वहाँ की भी बात चल रही है। कुछ नाम डिस्क्लोज करोगे? नाम तो नहीं पता मुझे। इनकी फैमिली को एक्चुअली अप्रोच किया है, बातचीत चालू है। और एक सवाल पूछना, शूट का एक्सपीरियंस कैसा था ऑल ओवर, या शूट में ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई बात जो आपको शूट पसंद में आई एक हो? बात मुझे लगी थी जब मैं इनको देख के गा रहा था, जब मैं पियानो पे था और ये मेरे सामने वॉक करके आ रही थी तो इनकी आंखें नम हो गई थी। तब मुझे ये प्रोजेक्ट लगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, कि इनका एक सपना था आंखों में, मैंने वो देख लिया था कि कहीं ना कहीं ये एक किसी का भी सपना होता है, बहुत सारे लोग अपनी आंखों के पीछे देखते हैं बट सबके पूरे नहीं होते। बट शी इज़ वेरी ब्लेस्ड, महाकाल की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि इनकी चीज़ें अपने आप बनती जाती हैं। ये मेरा इनको लेके ऑब्जर्वेशन भी रहा है कि शी इज़ वेरी ब्लेस्ड, इनकी चीज़ें अपने आप प्लेस होती जाती हैं। तो दिस इज़ समथिंग यूनिक शी हैज़। तो मैं तो देखता हूँ कि इनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, स्कोप, लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। और आप क्या कुछ आगे के प्रोजेक्ट्स? मेरे आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं म्यूज़िक एल्बम्स आगे करता रहूँगा। लाइक आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 सॉन्ग्स जो मेरे रेडी रखे हैं, 6-7 गाने जो मैं आगे लेके आऊँगा। कोई नेक्स्ट सॉन्ग में फिर से मोनालिसा नजर आएगी? आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन। मैं तो चाहूँगा कि ज़रूर उनके साथ काम करूँ।